हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। कैसी चल रही है आप सबकी वेट लॉस जर्नी? और मेरा तो वेट लॉस जर्नी का आज 24वां दिन है और मैंने 5 kg वेट लूज़ कर लिया है। मुझे इसी बात की खुशी है, 1 महीने में अगर मैंने इतना भी कर लिया है तो मुझे बड़ी खुशी है। 1 महीना तो नहीं, 15-20 दिन में किया, लेकिन अब आके थोड़ा सा रुक गया है मेरा वेट। तो चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा ही है, वेट लॉस में कभी रुकेगा, कभी चलेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ये वेट लॉस जर्नी आसान नहीं है इतनी। तो बस ऐसे लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। ठीक है जी। तो मैं एक मेरे को कमेंट आया था, आता ही रहते हैं ये वाले कमेंट्स, तो मेरे को आते ही रहते हैं। बोल रहे थे कि मैम हम 32 बार कर रहे हैं लेकिन वेट लूज नहीं हो रहा, तो क्या करें? ये एक नहीं, मेरे से हज़ारों जने पूछ चुके हैं कि मैम हम 32 बार कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं आज उस बात का सलूशन देना चाहती हूँ। पहले तो मैं जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ कि मैंने 50 kg वेट लॉस किया। मेरा 120 kg वेट था और अब मेरा 70 kg वेट आ गया था, लेकिन फिर मैंने लापरवाहियाँ की। 1.5-2 साल में कुछ न कुछ मतलब ध्यान नहीं रखा अपना। क्योंकि जिन लोगों की वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती है ना, जिनको हेरेडिटी है, जिनके वेट बढ़ाने वाली है, वो पानी भी पियेंगे उनको घी की तरह लगता है। उन लोगों का वेट, अगर वो अपने कायदे कानून छोड़ देंगे, अपनी जो भी हम वेट लॉस जर्नी में सब अपना ध्यान रखते हैं, नींद का, स्ट्रेस का, खाने पीने का तो वो लोगों का वेट बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, ये मत सोचो कि आप लोगों का वेट नहीं बढ़ेगा। मैं मिसाल हूँ उसकी। वेट जब छोड़ोगे, मतलब अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। और अगर कभी कभार खा लिया जाए कुछ उल्टा पुल्टा तो कोई बात नहीं। और एक और बात कहती हूँ साथ में कि वेइंग स्केल घर पर ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने नहीं रखा तो मुझे नहीं पता चला। क्योंकि वेट बढ़ने का पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नहीं पता नहीं चलता। तो महीने बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद भी कम से कम वेट ज़रूर चेक करें कि आपको पता चल जाए कि कितना बढ़ा। अगर बढ़ा हो तो आप उसको साथ ही मेंटेन रख पाएँ। तो मेरे पास वेइंग स्केल नहीं था, तो मैं जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे सैलून के साथ ही हॉस्पिटल था, तो मैं वहाँ जाकर ना अपना वेट करती थी। और हफ्ते बाद जब स्टार्ट किया था 120 kg से थे, तो मैं जाती थी उनके पास, नर्सिस होती थी, उनको बोलना, चलो साथ ही दुकान थी तो चलो, वो बोलते थे चलो मैम कर लो, कोई बात नहीं। तो एक हफ्ते बाद मैंने देखना, जब स्टार्टिंग में वेट जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वेट एकदम से नीचे आता है, ड्रॉप होता है। तब मैंने कोई 32 बार नहीं किया था, कोई कुछ नहीं किया था। मैंने 25 kg जो सिर्फ अपने खाने पीने को थोड़ा सा कम किया था और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। सच बोल रही हूँ, एक एक शब्द सच बोलूँगी इसमें, इस वीडियो में मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी मैं। तो तब मुझे मैंने रोटियां, जैसे मैं 4-4, 5-5 खा जाती थी, या दिन में 3 परोंठे मेरे पक्के थे कि 3 परोंठे मैंने खाने हैं। तो परोंठी के बिना मेरे से नाश्ता अंदर नहीं जाता था, मेरे गले से नीचे नहीं उतरता था। और किसी दिन अगर मेरे चाची जी ने बोल देना ना, तो जब मतलब चाची जी थे तब की बात सुना रही हूँ कि फुल्का खा लिया कर, तो जब मेरे को बोलते थे मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। मेरे को मैनू वो कहते, मैं नहीं खाना, मैं नाश्ता ही नहीं करना, मतलब ऐसी नेचर थी। तो वो भले के लिए बोलते थे मेरे, लेकिन तब समझ नहीं आती ना, तब बचपना होता है तो समझ नहीं आती। तो जी बस ये परोंठे खा खा के मैंने इतना वेट बढ़ा लिया। क्योंकि मेरे वैसे तो हेरिडिटी की प्रॉब्लम थी, कईयों को हार्मोन्स इनबैलेंस होता है, कईयों को कोई बीमारी के कारण हो जाता है, कईयों को प्रेगनेंसी के बाद मोटापा हो जाता है। तो मेरे सारे इश्यूज थे। मैं बचपन से ही मोटी थी, बचपन से ही गोलू मोलू बच्चा था, गोलू मोलू बच्चा फिर गोलू मोलू लड़की बन गया। तो जब मेरी शादी हुई, मैं पिक डालूंगी अगर हो सका तो डाल दूंगी। तो जब मेरी शादी भी हुई तो मैं तब 18 साल की थी। 18 साल की एज में भी मैं लड़कियों की तरह पतली नहीं दिखती थी, जैसे होती है ना
गोलू मोलू लड़कियां ना पतली तो ना ज़्यादा मोटी, ऐसी थी। मैं दिखा दूंगी आपको पिक। लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड के मुकाबले मोटी ही थी। तो वो तो मैं अभी भी हूँ। वो उनको तो अभी तक शादी के सूट आ रहे, और मेरा तो कुछ पूछे मतलब, आपने तो पिक्स देखी है मेरी कैसी हो गई थी मैं। तो मैंने अपना वेट, तब भी मुझे नहीं पता, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता मेरा वेट कितना होएगा। तो हमेशा वेट ज़रूर चेक करते रहा करें, महीने 2 महीने बाद अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा जा संभाल लें। और जिन लोगों के वेट बढ़ने की टेंडेंसी है, मेन बात तो यही थी कि जिन लोगों के वेट बढ़ने की टेंडेंसी है वो वेट बढ़ेगा उनका। तो फिर रही बात, चलो मैंने अपनी कोशिशें करके मैंने 25 केजी वेट नीचे ले आई थी। तो फिर छोड़ा तो फिर मेरा जब मैं स्टार्ट हुई 115 700 115 16 सी इन्ना सी, मतलब 117 18 इन्नी के रेंज हैगा सी, मैंने हुण पूरा याद नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद मैंने उसको 91 92 तक ले गई। तो जब मैंने फिर जिसने मुझे किया था ना मोटिवेट, वो मेरी सिस्टर थी, मेरी कज़न थी, मेरी बुआ की लड़की मुन्ना। तो उसको देख के मैं मोटिवेट हुई थी। मैंने उसको किसी फंक्शन में देखा था, तो मेरे को ना मन से हुआ, तो मैं देख के हैरान परेशान। आज तो मैंने बोली भाई मुन्ना किस तरह वेट रिड्यूस किया तू, इन्ना किस तरह अपना घटा लिया, मैंने भी दस। क्योंकि मैं दुनिया का हर काम कर चुकी थी पतले होने के लिए, पर मैं नहीं हो पाती थी। दवाइयाँ खा ली, डॉक्टरों के धक्के खा लिए, हर्बल लाइफ कर लिया, सन्यासी आयुर्वेदा कर लिया, तो हार चुकी थी। घटाती थी फिर बढ़ जाता था, घटाती थी, सारी ज़िंदगी वेट लॉस में ही निकल गई। तो दुखी हो चुकी थी। तो मैंने जब उसको देखा तो मैं एकदम हैरान। उसकी गर्दन नहीं थी, हम उसको बिना गर्दन का जीव कहते थे, बिना गर्दन वाला प्राणी बोलते थे। उसका भी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी थी, बहुत बहुत हेल्दी हो गई थी। मतलब उसको हेल्थ इश्यूज थे, उसके कारण कोई मतलब थे उसके प्रॉब्लम्स, उसके कारण वो हो गई थी हेल्दी। पहले नहीं थी इतनी, थी थोड़ी गोलू मोलू सी, लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन फिर आफ्टर मैरिज काफ़ी उसका वेट बढ़ गया था। तो जब उसको देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने बोला मेरे को बता। कहती तेरे को नहीं होना। मैं कहा नहीं मैं करना, मैनू नहीं पता, मैनू दस, मैनू मैं करना है बस। मेरे को एक अंदर से जुनून था। जब लोगों की बातें सुनती थी, लोग अपने ही घर वाले या अपने ही रिश्तेदार या अपने ही दोस्त भाई बहन जब आपको टीज करते हैं, टॉन्च लगाते हैं, तो सीधी यहाँ पे लगती जाके। तो बस मन था कि भाई मेरे को स्लिम होना है तो होना है। तो कहती चल ठीक है तू ठान ले। मैं कहा हाँ। कहती चल ठीक है। मैं वैसे वो ना बाबा रामदेव का योगा वगैरह भी करती थी फॉलो, और वो करती थी। तो मैंने उससे देखकर मोटिवेट हुई, तो उसने मुझे कुछ वीडियोस योगा की सेंड कर दी। तो मैंने देखना शुरू कर दिया। फिर कुछ बातें जीवन में उतारनी शुरू कर दी। तो अपना खाना पीना था, जो जब मैं सैलून पे जाना, मैंने अपने तो सैलून भी था मेरा इकट्ठा ही, तो वहाँ पे जाके मैंने परांठी वगैरह बंद की। तो फिर मैंने फुल्का स्टार्ट कर दिया। तब कोई मल्टीग्रेन नहीं ले रही थी, वो कुछ नहीं ले रही थी। मैं तब की बात बता रही हूँ, जब आपका बड़ा ज़्यादा वेट होता है ना, एकदम से नीचे आता है। तो मैंने कोशिश की कि रोटियां थोड़ी कम करूं। पहले मैंने रोटी एक एक करके घटानी शुरू करी। जैसे फिर पहले तो सबसे पहले परांठी बंद की कि परांठी नहीं खानी मैंने, फुल्का खाऊंगी। तो तब मेरे चाची जी नहीं थे। तो फिर मेरे को याद आती थी अपने चाची जी की कि मेरे को बोलते थे, तो मुझे गुस्सा आता था। मेरे भले के लिए ही बोलते थे, क्योंकि वो खाते ही फुल्का थे, वो खाते नहीं थे परांठी। मेरे पिताजी भी और मेरे चाची जी भी, वो नहीं दोनों खाते थे, तो उनके लिए फुल्का ही बनता था। पर हम लोग ना बच्चे जो होते हैं ना, थोड़े नासमझ होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, उम्र के हिसाब से ही अकल आती है, और जब माँ बाप चले जाते हैं ना तब अकलें आती हैं। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की उनके जाने के बाद कि मैं कितनी बचपना था मेरे में, बस अब कि ये खाना तो खाना ही है। तो उनके जाने के बाद मैंने वेट लॉस किया। अगर वो आज मुझे देखते ना तो बहुत खुश होते, बहुत खुश होते, सच्ची में बोल रही हूँ। तो ये बात करते करते भी आंखों में पानी आ रहा है उनको याद करके। चलो जहाँ भी है खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति दे परमात्मा। तो मेरी सास ने मुझे इतना प्यार दिया ना, प्यार
भी दी और डांट भी दी, लेकिन वो डांट मेरे भले के लिए होती थी। तो मेरी मम्मी ने लाड प्यार रखा बहुत। तो मामा कहते मामा लाड लड़ा धीआं नूं विगाड़नी, सस्सा दे के मत उम्र सवारनी। और सास ने मुझे प्यार और डांट दोनों दी, और डांट के साथ अकल सिखाई दुनियादारी की, और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अकल से और दुनियादारी की समझ, घर का रिश्तेदारी का कैसे चलना है, क्या करना है, सब उन्होंने बताया। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन माँ की बच्चे कम सुनते हैं, माँ को बिल्कुल लाइटली लेते हैं। तो जब शादी हो जाती है ना, तो फिर आपको थोड़ा समझ आनी शुरू होती है। तो आज अगर वो देखते मुझे बहुत खुश होते कि आज स्लिम हो गई है, अच्छी लग रही है। तो मैं तो वैसे भी तैयार होकर निकलती थी ना, वो पीछे मेरे कान के काला टीका लगा देते थे, इधरों ना लंगी पर दी जावे, पिछे पासे जाए, नजर लगा देंगी दुनिया, ऐसे बोलते। तो आज ये बोलने वाला कोई नहीं है। तो जब मैं कहीं थक भी जाना, चल तू रहने दे, तू नकार, ऐसे ही होता है। ये असल में ना माँ सास ही होती है ना। तो चलो जी, अब ज़्यादा रोना धोना नहीं करना। चलो मेन बात पे आते हैं। तो फिर बस मैंने 25 kg घटाया। तो बातें मेरी बड़ी लंबी, ये वीडियो मेरे को लगता है एक पार्ट करके मेरे को डालनी होगी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नहीं रोना नहीं, आई बैठ के गल करनी है। तो जी बस मैंने 25 kg घटाया, फिर मैंने लापरवाहियाँ बरती। तो मेरा जो है वेट फिर आ गया 103 या 107 पे, कुछ ऐसे ही आया था। तो मैंने लिखा हुआ है, मैं ना एक दीवार पे लिख देती थी डेट। पहले डाइट वगैरह नहीं लगाई थी मैंने। एक तो मेरी बांह थक जाती है, ऐसे रखती है, ठीक है। तो फिर ना मेरा 103 kg पे आई। तो जब पहला लॉकडाउन होने वाला था ना, तो मैं गई वहाँ पे जिम में, हमारे घर के पास ही है जिम। तो वहाँ मैं गई, तो मैंने बोला उनको कि भाई साहब मैंने वेट कम करना है। तो पहले तो सैर वगैरह ही करती थी, इतना नहीं हो पाता क्योंकि बहुत भारी शरीर था ना, तो इतना नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं जिम लगाऊंगी तो मैं फिर से करूं, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से घटाया था। तो ऐसे ही देखती थी वीडियोस का, बाकी तो सब कुछ कर रही थी। तो वीडियोस देखती थी यूट्यूब पर, रोज़ देखना कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने देखा 32 बार का भी। तो बस बाकी सब कुछ कर रही थी, सिर्फ 32 बार को ऐड ऑन किया। वेट ये नहीं कि आपका 32 बार से ही कम होता है। मैं ये बात क्लियर कर रही हूँ कि जो लोग मुझे बोलते हैं आपने 32 बार से किया, तो मैंने उस वेट लॉस को जो मैं कर रही थी, जो मैं खाना पीना अपना कर रही थी, उसमें सिर्फ चबाना शुरू कर दिया, ठीक है। वेट तो पहले भी कम हो रहा था, वेट उसके बाद भी कम हुआ, लेकिन ये मेरे को आदत थी जल्दी खाने की, सिर्फ वो सुधारी मैंने। बाकी सब कुछ जो पहले कर रही थी वो साथ में करती रही, अपना वेट लॉस पाउडर भी लेती रही, अपना जो सैर वगैरह थी वो भी करती रही, ठीक है। हल्की फुल्की योगा एक्सरसाइजेस घर पे ही, क्योंकि जिम नहीं जाती थी। जब जिम गई 2-3 दिन जिम लगाया, और मेरी हालत ओ हो बयान नहीं मैं कर सकती जो मेरी हालत हुई। ऐसे लंगड़ों की तरह मैं चल रही थी, और ऐसे मैं बीमारों की तरह उठ बैठ रही थी। क्रैम्प से बुरा हाल था मेरा। तो तीसरे चौथे दिन लग गया लॉकडाउन। तो मैं इतने अपने आप में, मैं अपने कज़न को, जो मेरी ना कज़न थी ना, उनकी तो डेथ हो चुकी थी, उसके बाद ना मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था, 90-92 तक आके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छप्पा छोड़ो, उसने करके वो बेचारी कितना जीती है, 30-35 की उम्र में चल बसी। तो उसका भी मुझे बड़ा दुख लगा, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। कई बार ना आपकी कुछ बातें होती हैं, दिल में हो जाता है ऐसा कि मन नहीं करता फिर कि भाई क्यों करूं। पर जब मैंने वेट बढ़ा देखा, तो एकदम से मैं हिली अंदर से कि इतनी मेहनत से सुमन तो यहाँ तक आई है, तो फिर बैक जा रही है। तो फिर मैंने दोबारा से ही, वैसे ही जैसे मेरे को मुन्ना बताती थी, वैसे ही मैंने अपना दोबारा से फिर स्टार्ट किया। तो बाद में जब मैंने यूट्यूब पर ये देखा 32 बार का, तो मैंने इस एक चीज़ को ऐड ऑन किया कि जब मैं खाना जल्दी खाती हूँ उसको थोड़ा आराम से खा लूँ।
बाकी उसके साथ वेट तो चलो कम, जब स्टार्ट करोगे ना कुछ भी तो वेट कम होना ही है ना। एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अपना सोने का ध्यान रख रहे हो, अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, अच्छा खा रहे हो, है आप जंक फूड नहीं खा रहे, आप फ्राइड फूड नहीं खा रहे, आप मीठा नहीं खा रहे, तो वेट तो नेचुरली कम होना ही होना है। तो जब मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया तो मैंने बोला हाँ मैंने 32 बार भी किया, ठीक है। अब कई लोग आके मेरे से बोलते हैं जी आपने तो 32 बार से किया, आपने तो 32 बार से किया। अरे मैंने 32 बार से पहले भी 25-26 किलो घटाया था, तब वो 32 बार कहाँ था। हाँ, एक चीज अच्छी चीज जो है वो मैंने ऐड ऑन की और ये समझ में आई बात कि अकेला 32 बार, अब मैं सच्चाई बताऊं, मेरे दांत में प्रॉब्लम है, मैं पूरा नहीं चबा पाती हूँ, लेकिन फिर भी उतना चबाने की कोशिश करती हूँ। मैं एक एक लफ्ज सच बोल रही हूँ यहाँ पे, इसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच्चाई है मैं वही बयान कर रही हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगेगी सुनने में, चाहे किसी को बुरी लगेगी, मुझे नहीं पता, पर मैं जो बोलूंगी सच्ची बोलूंगी। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं बोलूंगी, और उसका भी मैं खुलासा करूंगी बाद में, ठीक है। तो फिर मैंने एक चीज को, बाकी चीजें छोड़ते हुए जो मैं पहले कर रही थी, जब मैंने 25-26 किलो घटा लिया था, तो सिर्फ चबाना जो है मैंने स्टार्ट किया। कहते तो मेरे माँ बाप पहले भी थे चबा के खाओ बेटा, धीरे खाओ बेटा, पर बेटे सुनते नहीं है ना, बेटे सोचते हैं हम बहुत सियाने हैं। तो बस इस चीज को मैंने ऐड ऑन किया, तो उसके बाद वेट तो नेचुरली बात कम होना ही था, जैसे पहले कम हो रहा था वैसे, बस ये चीज को लिया। तो अब अगर मैं वेट कम कर रही हूँ, अब मैं कोई गिनती विनती कुछ नहीं रखती, जितना मेरे दांत से, क्योंकि मेरे जैसे कई और लोग हैं जिनके दांत में प्रॉब्लम है, वो अच्छी तरह से नहीं चबा पाते, और मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं मैम हमसे चबाया नहीं जाता, तो हम क्या करें। मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखिए जितना चबा सको खाओ, धीरे धीरे, जितना चबाया जाता है उतना ही चबा के खाओ, लेकिन टाइम जरूर दो अपने खाने को, और माइंडफुल ईटिंग जरूर करो। इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो हो पाएगा ना। और कभी भी वेट लॉस एक चीज से नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रॉपर पूरी नींद और 8 घंटे की नींद लेनी है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। अगर स्ट्रेस लेते हो तब भी, चाहे आप 32 बार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हो, आपका वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्पेशली वीडियो मैं 32 बार पर ही बना रही हूँ। और ये बात सुन लीजिए, अगर आप जंक फूड, फ्राइड फूड, मीठा 32 बार चबा के भी खा रहे हो ना ठूस ठूस के, तो वेट कम नहीं होगा। फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, वेट कम नहीं होगा। सभी चीजें इकट्ठी होकर मोटापे पर प्रहार सभी तरफ से करना पड़ता है, इसे हिट सभी तरफ से करना पड़ता है, ये तभी जाकर हिलेगा, अदरवाइज ये वेट नहीं हिलेगा। एक एक चीज जो है हर एड ऑन करनी पड़ती है। हमें मीठा कम करना पड़ता है, हमें नींद पूरी लेनी पड़ती है, हमें स्ट्रेस नहीं लेनी होती है, हमें जंक फूड नहीं खाना, हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। और आप को क्या बताऊं कि मतलब सही सोना, सही से खाना पीना, हर चीज, आपकी एक्सरसाइज, आपके खाना पीना, सब कुछ मिलकर आपका एक अच्छा वेट लॉस करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये मैं उनके लिए वीडियो है जो मेरे को बार बार कमेंट्स में कहते हैं मैम 32 बार कर रही हूँ लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये सुन लीजिए कि एक ही बात मैं बार बार समझाती हूँ हर वीडियो में भी, लेकिन इस वीडियो में भी खास तौर से कहूँगी कि अकेला 32 बार ही वेट लॉस नहीं करता, उसके साथ आप अच्छा खाना खा रहे होते हैं, हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, और ये 32 बार भी जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक उसका रूल है, हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अंग है, ठीक है। बाकी तो हम सब कुछ करती थी, मैं सिर्फ एक चीज ऐड ऑन की, उससे भला हुआ मेरा, तो मेरा भी हुआ, सबको इसीलिए बताती हूँ कि धीरे खाओ। एक 32 बार का फायदा यह है कि आप कम खाने में सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपको। जैसे एक रोटी खाई, नहीं तो कई बार पहले जो प्रॉब्लम थी कि कम खाना खाते हैं तो हर वक्त ऐसे होता है भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, ऐसा। और चबाकर खाने से क्या होता है कि आपके जो पेट को मैसेज जाता है ना, आपके पेट से मैसेज माइंड को जो जाता है, उसको 20-25 मिनट लग जाते हैं,
तो वो 20-25 मिनट जो हैं, जो 20-25 मिनट का टाइम होता है, जब आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि भाई मेरा पेट भर गया, अब मैं संतुष्ट हूँ, ये एक काम करता है। और एक 32 बार से ये फ़ायदा होया कि आपको कम खाने में पेट भरा। दूसरा ये कि आपका जो सलाइवा है वो आपके पेट के अंदर जाता है, आपके खाने के साथ साथ घुल घुल के, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो भी क्षारीय है और वो भी क्षारीय एसिडिक है, पेट में भी एसिड है, तो आपके जो खाने को पचाने में और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। ये मैं रोज़ रोज़ जो एक बात बोलती हूँ ना कि आपकी वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें मिलकर ही वेट लॉस में हेल्प करती हैं। आपकी ग्रीन टी, आपका ये जो बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर, ये वो, ये कल्ला, ये क्यों नहीं बोल देते कि भाई कल्ला 32 बार करो, ठीक है, और ठूस ठूस के मीठा खाओ, ठूस ठूस के वो खाओ, जंक फूड खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, ये क्यों नहीं बोलते? उसके साथ बोलते हैं ग्रीन टी भी पियो, उसके साथ बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर भी लो। पर जब लॉकडाउन हो गया, मैं घर पे बैठ गई, मैंने काम से, और मैंने फिर से वेट लॉस का सोचा, तो मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया। तो तब ना मेरे पास ग्रीन टी थी, ना मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर था। तब भी मैंने जब मैंने वेट किया था लॉकडाउन से पहले, फिर बाहर तो निकल नहीं सकते थे, तो फिर मेरी कज़न जो मुन्ना की छोटी बहन थी, बड़ी बहन थी, सुनीता है उनका नाम, वो भी बहुत जिम वगैरह लगाती हैं, मेरी कज़न है, बुआ की लड़की, और बहुत ही फिट है, तो वो मेरे को मोटिवेट करती थी। उसके जाने के बाद उसने जिम्मा उठा लिया मुझे मोटिवेट करने का। कहती तू देख, निराश ना हो, तू अपने आप को ठीक कर, मैं तेरे नाल हाँ, इस तरह कर दे, लॉकडाउन है तो ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ कुछ करना नहीं, ਤੇ ਜੇ तू वेट लॉस का सोचा ही है तो मेरे नाल एक्सरसाइज कर। तो मैंने बोला हाँ चल ठीक है, मैं करूँगी। तो 5 से 6 उसके साथ मैंने वीडियो कॉल पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, और साथ में खाना पीना तो वही रहा मेरा। मैं गर्म पानी ले लेती थी। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं भी है ना, तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। खाने के बाद गर्म पानी पी लो, वो भी अच्छा है। बाकी ग्रीन टी के अपने फ़ायदे हैं। ग्रीन टी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर में से विषैले पदार्थ निकालता है और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। ये वेट लॉस में हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर वो भी हेल्प करता है। ये फिर साथ में रेकमेंड क्यों कर रहे हैं वो कि भाई एप्पल साइडर विनेगर भी लो और ग्रीन टी भी लो, क्योंकि ये 32 बार के साथ साथ सारी चीज़ें लेने से आपका वेट लॉस होता है। लेकिन मैंने वो जो लॉकडाउन का टाइम था, ना एप्पल साइडर विनेगर लिया, ना मैंने ग्रीन टी ली थी, तो मेरे पास थी भी नहीं घर पे, तो बाहर निकल नहीं सकते थे, तो मैंने सिर्फ अपने खाने पीने से ही मीठा कम किया। सिर्फ चीनी की जगह मैंने गुड़ लेना शुरू कर दिया था, और मैंने रिफाइंड जो था वो बंद कर दिया था। मैं सिर्फ तेल का तड़का लगाती थी, सरसों के तेल का, और देसी घी फुलकों पर, और उसके अलावा कुछ नहीं मैं करती थी। सिर्फ खाना पीना अपना जैसे पहले करती थी, जैसे मैंने 25 किलो पहले घटाया था, वैसे ही वापस आ गई। सिर्फ उसमें एक चीज़ चबा के खाना शुरू कर दिया। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे कम खाने में संतुष्टि मिलनी शुरू हो गई, मुझे भूख नहीं होती थी। इसलिए मैं बार बार खुद भी कहती हूँ कि चबा कर खाओ। मैं ये नहीं बोलती 32 बार खाओ, मैं बोलती जितना चबाया जाता उतना चबा के खाओ, ठीक है। तो जी बस ये ही सारी बातें थी, और मेन बात का, सारी वीडियो का निचोड़ यही है कि अकेला 32 बार ही वज़न कम नहीं करता, उसके साथ सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपके वेट लॉस में। आपकी नींद, आपका पानी 3 लीटर पीना, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें जो हैं आपको त्यागनी पड़ती हैं, और सब कुछ जो बैलेंस रखने वाला है बैलेंस रखना पड़ता है। आपकी एक्सरसाइज आपको मैटर करती है। तो इसीलिए मैंने 2 महीनों में 10 किलो वज़न उसके घर जाके देखा। जब मैं लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी छूट मिली ना, तो मैं उससे मिलने गई कि कहती अब तो थोड़ी छूट मिलने लगी है, तो आ जा। तो मेरे पास वेइंग स्केल नहीं था, तो फिर मैं पहले तो मैंने बताया ना मैं हॉस्पिटल में जाके करती थी, तो फिर मैंने उसके घर जाके तो वज़न जब किया तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने हाय ये ना फर्क पड़ गया, सीधा 10 किलो उठ गया। क्योंकि रोज़ रोज़ जब वज़न देखते हैं तभी स्ट्रेस आता है। रोज़ वज़न मत देखा करो, 8-10 दिन बाद
देखा करो तो फिर पता चल जाएगा। रोज़ देखने से स्ट्रेस लेवल आता है तो फिर वेट कई बार स्टक हो जाता है। और वेट मेरा वेट लॉस जर्नी में ये नहीं कि स्टक, मेरा 3 बार स्टक हुआ वेट, तो उसको हिलाने के भी तरीके मैंने वीडियो डाला हुआ, आप देख सकते हैं। और जो मैंने वेट लॉस पाउडर लेती हूँ मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है, आप जाके देखें, मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है। और यह सारी सच्चाई थी जी 32 बार के बारे में। 32 बार अच्छी बात है। हमारे जो ऋषि मुनि थे आयुर्वेद के, जिन्होंने आयुर्वेद लिखा हुआ है, तो उन्होंने भी यही कहा कि 32 बार चबाना चाहिए। आज की बात नहीं है, ये किसी की मोहर नहीं लगी कि ये फलाना बंदा बोलता है तो 32 बार। ये हमारे ऋषि मुनियों प्राचीन ग्रंथों में लिखित है, वर्णित है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि 32 बार सब जगह बोला है। संदीप महेश्वरी जी हैं, उन्हीं को देखकर लोग मोटिवेट हुए हैं, उन्होंने 32 बार का बोला है। ठीक है जी। तो ये चीज़ किसी एक की नहीं है जिसकी मोहर लगी है 32 बार की। ठीक है, तो 32 बार अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ 32 बार नहीं है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, फिर आपका अच्छा वेट लॉस होगा। ठीक है जी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे लगता है ये मुझे अकेली ही वीडियो डालने की, इसकी कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई कटिंग नहीं होगी, और भी बहुत कुछ मुझे बोलना है, लेकिन समय आने पर मैं उन चीज़ों के जवाब दूंगी। ठीक है, तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मेरी बाजू भी थक गई है, मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा। बाय बाय, मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। बाय।